नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम कंपनीज को इंडिया में 5G के लिए ट्रायल करने की अनुमति दे दी है, लेकिन एक शर्त रखी है कि चाइना की किसी भी कंपनी का कोई भी कंपोनेंट उसमें यूज नहीं होगा। इसके रिस्पॉन्स में चाइना की एम्बेसी से रिस्पॉन्स आया है और एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर वैंग का कहना है कि चाइना को इंडिया में 5G ट्रायल से एक्सक्लूड करके इंडिया को ही नुकसान होने वाला है और कह रहे हैं कि इंडिया की इनोवेशन और डेवलपमेंट पर इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। चाइना की ख्वावे कंपनी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में टॉप 3 कंपनीज में आती है और हमने हुआवे कंपनी को इंडिया में 5G ट्रायल से एक्सक्लूड किया है, तो इसके रिस्पेक्ट में चाइना का रिग्रेट करना लाजमी था। 5G टेक्नोलॉजी हमारे इंटरनेट को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगर वर्ल्ड लेवल पर 5G को देखो तो मोर देन 30 कंट्रीज़ की 500 से ज़्यादा सिटीज़ में ये वर्किंग में है। और इस टेक्नोलॉजी के दौर में इंडिया कैसे पीछे रह सकता है, अपने आप को अपग्रेड होने से कैसे रोक सकता था। तो ट्यूसडे को फाइनली टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आदि को इंडिया के रूरल और अर्बन एरियाज़ में 5G के ट्रायल के लिए परमिशन दे दी है। आने वाले कुछ महीनों में ये कंपनियां कई बैंड्स पर फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करेंगी, जैसे कि मिड बैंड में 3.2 गीगाहर्ट्ज़ टू 3.6 गीगाहर्ट्ज़ एंड मिलीमीटर वेव बैंड 24.25 गीगाहर्ट्ज़ टू 28.5 गीगाहर्ट्ज़ एंड सो ऑन। और 5G टेक्नोलॉजी में जो कंपोनेंट यूज होंगे वो होंगे एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, सी डॉट एंड रिलायंस की इंडोजेनियस टेक्नोलॉजी जो कि अभी डेवलप की है। साथ ही यहाँ पर एक मेजर कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई गई है कि चाइना के किसी भी कंपनी का कोई भी कंपोनेंट इंडिया की 5G ट्रेल में यूज़ नहीं होगा। ये स्पेशल वार्निंग सारे की सारे कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दी है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी तस्वीरें और बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। इंडिया स्टॉप 5G ट्रायल्स, वी मेक कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंट। बट दोस्तों, इंडिया में तो 5G की ट्रायल अभी तक शुरू ही नहीं हुई थी, तो ये सारे आर्टिकल का मतलब क्या है? और आप ही मुझे बताइएगा कि आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर इंडिया अपने आप को अपग्रेड करने में टाइम लगाता है तो इससे इंडिया या इंडिया के रहने वाले लोगों को ही नुकसान है। बाकी तो आप इस बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।